जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 13। विष्णु जी तथा जालंधर में घोर युद्ध हुआ। 12 वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब भगवान विष्णु ने अपने बाणों से जालंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जालंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जालंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान विष्णु ने मंदहास करते हुए उसे तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जालंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घूंसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहु युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंघों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्ल युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न भी हो सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा। कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जालंधर की पुरी में गए। जालंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे, उन सब को अपने वश में करके सागर पुत्र जालंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेष नाग आदि को भी पृथ्वी तल पर ले गया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्य को अपनी प्रजा तथा अपने नगर के नागरिक बनाकर त्रैलोक्य पर शासन करने लगा। जालंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जालंधर के शासन काल में उसके राज्य में कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल और दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। यहीं पर अध्याय खत्म होता है। नमः श्री विष्णु, नमः श्री विष्णु, नमः श्री विष्णु।